अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जुल्फ़िकार अली निगरी। आप देख रहे हैं डीप एंगल। आज हम बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान में आए रोज आने वाले सैलाबों पर। आखिर क्या वजह है कि सैलाब रुकते नहीं और इन सैलाबों को रोकने के लिए क्या एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए, इस वीडियो में हम बात कर लेंगे। गिलगित बल्तिस्तान दुनिया की उन चंद सरजमीनों में से एक है जहां बर्फपोश पहाड़, शफाफ दरिया और खूबसूरत वादियां कुदरत का शाहकार समझी जाती हैं। लेकिन आज यही जन्नत नुमा खित्ता एक ऐसे खतरे की जद में है जो हर गुजरते साल के साथ मजीद संगीन होता जा रहा है। सवाल यह है कि आखिर गिलगित बल्तिस्तान में बार बार तबाहकुन सैलाब, ग्लेशियर्स फटने के वाकयात और लैंड स्लाइडिंग क्यों हो रही है? अगर मुताला करें तो उसकी तीन बुनियादी वजूहात सामने आती हैं। पहली वजह आलमी हिद्दत या ग्लोबल वार्मिंग। ज़मीन का दर्जे हरारत मुसलसल बढ़ रहा है, जिसकी वजह से गिलगित बल्तिस्तान के ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। जब बर्फ मामूल से ज़्यादा रफ्तार से पानी में तब्दील होती है तो ग्लेशियाई झीलों में पानी जमा होने लगता है, और जैसे ही इन झीलों का कुदरती बंध टूटता है, पानी का एक खौफनाक रेला नीचे की आबादियों की तरफ बढ़ता है, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले जाता है। दूसरी बड़ी वजह गैर मामूली मानसून बारिशें हैं। जिन पहाड़ी इलाकों में पहले सिर्फ बर्फबारी हुआ करती थी, वहां अब शदीद बारिशें भी होने लगी हैं। ये बारिशें ग्लेशियर्स के पिघलाने के अमल को मजीद तेज करती हैं और अचानक आने वाले सैलाब का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। तीसरी वजह इंसानी गफलत है। दरख्तों की बेदरे कटाई, नदी नालों के कुदरती रास्तों में तामीरात और गैर मंसूबा इंफ्रास्ट्रक्चर ने कुदरती हिफाजती निज़ाम को कमज़ोर कर दिया है। नतीजा ये निकलता है कि मामूल से ज़्यादा पानी भी बड़े पैमाने पर तबाही का बाइस बन जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस तबाही को रोका जा सकता है? जी हाँ, मुकम्मल तौर पर शायद नहीं, लेकिन बरवक्त मनसूबा बंदी के जरिए उसके नुकसानात में नुमाया हद तक कमी जरूर लाई जा सकती है। सबसे पहले हसास ग्लेशियाई झीलों पर जदीद अर्ली वार्निंग सिस्टम नस्ब किए जाएं, ताकि पानी की सतह खतरनाक हद तक पहुंचते ही मुकामी आबादी को फौरी खबरदार किया जा सके। दूसरा, नदी नालों के करीब गैर कानूनी तामीरात पर सख्ती से पाबंदी आयद की जाए, जबकि पुलों और सड़कों को जदीद फ्लड प्रूफ इंजीनियरिंग के मुताबिक तामीर किया जाए। तीसरा, बड़े पैमाने पर शजरकारी की जाए और पहाड़ी ढलवानों को मजबूत बनाने के लिए ऐसे दरख्त लगाए जाएं जिनकी जड़ें मट्टी को मजबूती से थाम सके, ताकि लैंड स्लाइडिंग के खतरात भी कम हो। और चौथा, मुकामी आबादी को बाकायदा रेस्क्यू ट्रेनिंग दी जाए, महफूज इनखला के रास्ते मुकर्रर किए जाएं और हर ज़िले में हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए अमली मशक़ें भी कराई जाए। ये थी एहतियाती तदाबीरें। अब आइए बात करते हैं गिलगित बल्तिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर। इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के कई इलाके शदीद मुतासिर हैं। हुंजा, नगर और हरामुश समेत मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब ने घरों, ज़र ज़मीनों और बुनियादी ढांचे को शदीद नुकसान पहुंचाया है। मुतअद्दिद मकामात पर लैंड स्लाइडिंग के बाइस शाहराहें बंद हो चुकी हैं, जिसके नतीजे में मुख्तलिफ इलाकों में सयाह और मकामी अफराद फंस गए हैं। उन्हें महफूज मकामात तक पहुंचाने के लिए रेस्क्यू इदारे और मुकामी रजाकार मुसलसल इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ है। इंतजामिया भारी मशीनरी के जरिए राब्ता सड़कें बहाल करने की कोशिश कर रही है, जबकि दूसरी तरफ मुकामी कम्युनिटीज अपनी मदद आप के तहत मुतासरा खानदानों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने, खुराक पहुंचाने और इमदादी कार्रवाइयों में भरपूर किरदार अदा कर रही हैं। नाजरीन, गिलगित बल्तिस्तान सिर्फ एक सियाहती मुकाम नहीं, बल्कि यह पाकिस्तान के आबी वसाइल और माहौलियाती निज़ाम का इंतहाई अहम हिस्सा है। अगर हमने आज मौसमियाती तब्दीली, ग्लेशियर्स के तेज़ी से पिघलने, जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ और गैर मनसूबाबंद तामीरात जैसे मसाइल को संजीदगी से ना लिया, तो आने वाले बरसों में ऐसे सानहात मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर सकते हैं। अगर आप या आपका कोई अजीज़ इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद है तो गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करे, नदी नालों और दरिया के किनारों से दूर रहे और सिर्फ मुतल्लिका इदारों की हिदायत पर ही अमल करे। अल्लाह ताला तमाम मुतासरा खानदानों की हिफाजत फरमाए।
ان حادثات میں زخمی ہونے والوں کو صحت عطا فرمائے اور ہمارے وطن عزیز کو ہر قسم کی قدرتی آفات سے محفوظ رکھے۔ پھر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔